प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं मैथ की इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूं। तो दोस्तों आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का छठा पार्ट है और दोस्त पहले मैं 5 पार्ट बना चुका हूं। जिन मित्रों ने वो पार्ट ना देखे हों उन पार्टों को पहले देख लीजिए, ये छठवां पार्ट उसके बाद देखना, अच्छे से समझ आएगा। कोशिश करूंगा आपको इसमें भी पूरा समझ में आए। दोस्तों आगे बताना चाहूंगा आपको कि जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को शेयर भी कर दो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो यार, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आप देखिए जैसा कि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने एक भी फार्मूला नहीं बताया। एक फार्मूला बताया था, वो भी आपको पता होगा, जिन्होंने सारे वो देखे होंगे। कोई फार्मूला नहीं, बगैर फार्मूला, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए साधारण ब्याज का ये फार्मूला याद रख लेना और उसके बाद ये मिश्रधन वाला मूलधन प्लस ब्याज, ये तो पता ही है, ये याद रख लेना। इसके अलावा देखिए ये काम की चीज है, जो ब्याज दे होता है दर और समय उसी में लिया जाता है। पिछला पार्ट इसी के ऊपर था पूरा, ठीक है। एक दो सवाल यहाँ पर भी लेंगे इसके, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये फार्मूला होता है लाभ हानि का, लाभ प्रतिशत और लाभ बटे क्रय गुणे 100। तो यहाँ पर लाभ जो होता है ब्याज का काम करता है, क्रय जो होता है वो मूलधन का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखिए मूलधन कितना दिया है, 1,60,000 लिख लेते हैं, 1,60,000, ठीक है। अब देखिए दर यहां पर दी है 10% और छमाही दे है, ठीक है। 10% वार्षिक है और छमाही दे के लिए मैंने आपको बताया अभी जो ब्याज दे कौन सा है, छमाही दे है, ठीक है। 10% को तोड़ लीजिए, छमाही में कितना हो जाएगा, देखिए 10% दर थी, वार्षिक थी ये, ठीक है। तो छमाही के लिए क्या हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा, 5% छमाही के लिए, ठीक है। और समय जो दिया है यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष की छमाहियां कितनी होंगी, 2 वर्ष की छमाहियां आपको पता है कि ये हो जाएंगी 4 छमाहियां, ठीक है, छमाही। चलिए अब इसे लगा लेते हैं, चलिए इसे इधर से मिटाते हैं क्योंकि इधर लिखना पड़ेगा छमाही। चलो यार वो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, 4 छमाहियां। अब देखिए इसमें 4 छमाहियां आप लगा दो, 4 रेखाएं ड्रॉ कर लो फटाफट, इस प्रकार से इसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 1/20 यहाँ पे लगाओगे, सारी रेखाएं हैं ये क्या है हमारा छमाहियां है, ठीक है। अगर वार्षिक होता तो वर्ष होती, 1/20 इस पे लगाओगे कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8,000। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 8,000, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका 8,000 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगली स्टेप पे क्या करना है, इसके आगे कोई ब्याज है क्या, नहीं है, इसके आगे है ये वाला ब्याज, ठीक है। तो इस पे लगा दो दूसरी वर्ष का 1/20 लगाओगे, इसमें कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब तीसरी वर्ष का निकाल रहे हैं, इसके आगे देखिए 3 ब्याज हैं, तीनों पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे निकालोगे कितना आ जाएगा 400, इस प्रकार से यहाँ पे निकालोगे कितना आ जाएगा 400 और इस पर 1/20 लगाओगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। हाँ अब देखिए चौथी वर्ष का निकालना है। चौथी वर्ष के लिए आप देखिए पीछे कितने ब्याज हैं, सारे ब्याजों पे ब्याज लगाना है, ठीक है। इन सभी पे लगा दो आप, इस पर आप लगाओगे 1/20 तो कितना आएगा 400 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका 400 आ जाएगा और यहाँ का इसका भी 400 आ जाएगा और ये 400 इसका भी निकालोगे 20 आ जाएगा। इसके अलावा ये 2 बचे हैं, इस पर भी आपका 20 आ जाएगा और इस पर आपका 20 आ जाएगा। इस पर आप 1/20 लगाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज सारा जोड़ दो, जो होगा भाई आंसर होगा। देखिए 8 × 32 ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ऊपर वाली लाइन पे जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया। तो टोटल कितना है, ये ऊपर वाला 32,000 है। अब आप देखिए यहाँ पे 400 400 400 कितना 6 बार है, 6 बार 6 चौक 2400, ये ले लो। उसके बाद देखिए आप 20 देखिए कितने बार है, 4 बार है, 80 ये हो जाएगा और 1 बार है। सारे को जोड़ दो, जो आएगा भाई हमारा आंसर होगा 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3, कितना हो गया 34,481, ठीक है, 34,481। ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा सवाल था, जबरदस्त सवाल था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो किस्त वाले सवाल, जैसा कि आपको पता है किस्त वाले सारे सवाल यहाँ पे लूंगा दोस्त, बेसिक भी बताऊंगा, उसके अलावा ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस्त का एक। सबसे पहले आप देखिए
एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। ऋण कितना लेता है? 21,000। यानी ये क्या है? मूलधन है। मूलधन कितना है? 21,000 है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए? ठीक है, 2 वर्ष में भुगतान करना है, किस्त पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये बताइए, दर जो है कितना है? 10% है। सबसे पहले आप देखिए दर को तोड़ो, ये कितना आएगा? 1/10। ध्यान देना, यहाँ पे जो नीचे होता है वो टोटल होता है, ऊपर होता है जो ब्याज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए, इधर लिख लीजिए मूलधन और इधर लिख दीजिए किस्त। क्या लिख दीजिए? किस्त। ठीक है, किस्त मैंने कर दिया, ये क्या है? किस्त। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है? यहाँ पे 10 है। आगे देखिए किस्त कितनी है? 10 और 1 11। किस्त जो होता है पता है आपको, उसमें ब्याज मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? किस्त कह सकते हो, मिश्र धन होती है किस्त। ये कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए 2 वर्ष का दिया है तो आपको क्या करना है? 3 वर्ष का दिया, क्या करना है? सारा कुछ बताता हूं, ये बेसिक है। इसके बाद दोस्त ट्रिक देख कर ही जाना, ट्रिक जरूर देख लेना, 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर 11 का वर्ग कितना होता है? 121। क्योंकि 2 वर्ष दिया है तो इसका वर्ग कर लिया। अगर 3 वर्ष होता तो इसका वर्ग भी करते, उसके बाद एक स्टेप नीचे लाके घन भी करते। ठीक है, 3 वर्ष वाला होता तो। ठीक है, ये कर लिया। अब इसका वर्ग किया तो इसका भी कर लो, इसका कितना आएगा? 100। ठीक है, इधर मूलधन है, इधर किस्त है। अब देखिए इसने बोला बराबर किस्त, किस्तें बराबर हैं क्या? नहीं है तो कर लो। यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 11 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 121 ये भी, 121 ये भी हो गया। अब इस 11 का गुणा यहाँ पर कर दो, कितना हो गया? 110। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है? 200 कितना है? 21,000 है। ठीक है, और हमारा मूलधन कितना है? ये इसका गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 110 और 100। 110 और 100 जोड़ोगे 210। हमारा मूलधन है 210। अब 210 के बराबर 21,000 कर दो। देखिए 210 बराबर 21,000 करोगे तो देखिए आप साफ दिख रहा है, 1 बराबर 100 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 100। पूछा है किस्त, किस्त कितनी थी? 121। 121 में 100 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12,100। ठीक है, 12,100। अब देखिए यहीं पे आपको इसकी ट्रिक भी बताते हैं, ट्रिक से कैसे आंसर आएगा जल्द से जल्द। देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, अगर किस्त पूछी जाए और मूलधन दिया जाए बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, ये तो बेसिक था। ठीक है, देखिए 10% दर है, 10% को आप तोड़ लो, 10% को तोड़ोगे कितना आता है? 1/10। अब आप ये बताओ जो किस्त होगी इस ऑप्शन में, किस्त होगी उसमें कहीं ना कहीं ब्याज तो मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। 11। अब देखिए 11 का गुणज होगा, लेकिन रुक जाना अभी, अगर 11 से कटने वाली संख्या हो सकता है 1 के अलावा ज्यादा मिल जाए ऑप्शन में, तो आप क्या करना? 11 के वर्ग से काटो। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 11 के वर्ग से काट दो, जो होगा आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखिए 11 का वर्ग से देखिए कोई भी कट नहीं रहा है, इस वाला जो ऑप्शन बी है जो हमारा आंसर है, इसके अलावा देखिए अब कोई भी नहीं कट रहा है। आप देखिए, ठीक है दोस्त, सवाल ऐसे ही आते हैं दोस्त, ये देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों आपको ट्रिक समझ आई होगी। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, उसमें फिर से मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, अब सारे ट्रिक से ही बताऊंगा, 1-2 में बेसिक से भी ले लूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया है, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? देखिए 20% वार्षिक देना है, यहाँ पे तोड़ लीजिए। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, अब टोटल मिश्रधन कितना होगा? टोटल मिश्रधन दोनों को जोड़ो 6 होगा। मैंने बोला अगर 6 से काटोगे हो सकता है 1 से अधिक ऑप्शन मिल जाए, इसके वर्ग से काटो, एक ही मिलेगा। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 से काट के देखो ऑप्शन में जो कट जाए भाई आंसर। देखिए यहाँ पे 7500 कटेगा नहीं, 7000 कटेगा नहीं, 7100 भी नहीं कटेगा, 7200 कटेगा। 36 दूना 72, ऑप्शन आपका आंसर क्या हुआ? 7200। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हो तो पहला वाला सवाल देख ही चुके हो आप, उस हिसाब से लगा सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, रुपए 210 की राशि कर्ज पर ली गई, उसकी अदायगी को 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की कितनी राशि होगी? प्रत्येक किस्त की कितनी राशि होगी? ठीक है, देखिए यहां पर भी किस्त पूछ रहा है, दर कितनी है? 10%। देखिए दर को आप सबसे पहले तोड़ लो, दर कितनी है? 10%। इसका मतलब क्या होता है? 1/10। अगर टोटल हम कहें आपसे मिश्रधन कितना होगा? 11 होगा। अब देखिए 11 से काटोगे तो हो सकता है 1 के अलावा ज्यादा मिल जाए ऑप्शन। ठीक है, तो 11 के वर्ग से काटो। 11 का वर्ग कितना है? 121।
121 से काटोगे आपका देखिए कौन सा कट रहा है, 121 तो डायरेक्ट ही रखा है यार, आंसर हो गया 121। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उधार ली गई कोई धनराशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई उधार ली गई राशि कितनी थी? इसे दोस्त बेसिक से करना आप, ठीक है, बेसिक से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए इसे बेसिक से फटाफट मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 5% दर है, 5% का मतलब क्या होता है 1/20। ठीक है, यहाँ पर मूलधन कितना है 20 है और मिश्र धन यहाँ पे हो जाएगा 21। देखिए इधर आपका किस्त हो जाएगा, चाहे आप मिश्र धन भी कह सकते हो, इसे किस्त है, इधर है मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कितना दिया है 2 वर्ष, 2 बराबर वार्षिक किस्त। ठीक है, अब देखिए 21 2 वर्ष के लिए क्या करना है, इसका वर्ग करना है। 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, इधर 20 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 20 का 400। ठीक है, अब बोला है किस्त को बराबर कर लो फटाफट, इसे बराबर करोगे 21 का गुणा कर दो। ये देखिए 21 का गुणा हो गया, कितना हो गया 441, ये भी 441। जब यहाँ पर 21 का गया तो इधर भी आपको करना होगा, याद रखना इतना। ठीक है, ये कंसेप्ट इतना याद रख लेना। 21 दूना 42, कितना हो जाएगा 420। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की बराबर किस्त, ये किस्त दी है। एक किस्त इसने कितनी दी है 882, जबकि हमारी किस्त कितनी है ये है। ठीक है, और मूलधन पूछ रहा होगा, यही हो सकता है, या किस्त देगा मूलधन पूछेगा और मूलधन दे देगा तो किस्त पूछेगा। ठीक है, तो हमारा जो कितना है 441 के बराबर कर दो आप 882, एक बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा मूलधन टोटल देखिए आप 420 ये 400 ये 820 हो जाएगा। 820 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1640 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? यहाँ पर किस्त पूछी है। देखिए ट्रिक से भी आप लगा सकते हो, बेसिक से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए मैं ट्रिक से ही लगा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी देख सकते हो आप, पॉइंट में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए दर कितनी है 5% है। ठीक है, 5% हमारी दर है और 5% को तोड़ोगे तो कितना आएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/20 आ जाएगा। अब ये बताओ इसमें ये टोटल क्या है, मूलधन होता है, ऊपर होता है ब्याज, टोटल जोड़ोगे मिश्र धन कितना हो गया 21। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 21 से काट के देख लो आप, या 21 से नहीं काट सकते हो तो 21 के वर्ग से काटो। देखिए सबसे पहली तो बात ये है 21 से ही काट के आपका काम चल जाएगा। ऑप्शन में देखिए आप 550 तो ऐसे ही हट जाएगा, 21 से काटो कटेगा ही नहीं पूरा। ठीक है, 560 भी नहीं कटेगा। अब बात आती है इसकी सी वाले की और डी वाले की, इसे आप 21 से काटोगे, 21 दूना 42, 56 है ना, 21 दूना 42, बचा कितना है 14, 140, 21 7 126 बचा 14, 21 ये भी 126 ही आएगा। तो 26 में से घटा दो आप जो भी है 21, और इसके पीछे आपका ये आ जाएगा, यानी कि जो भी है आपका सी वाला भी नहीं कट रहा है। ठीक है, सी वाला भी नहीं कट रहा है, आप चेक कर लेना। अब डी वाला काट के दिखाते हैं आपको, फिर इसे बेसिक से भी बता देंगे। ठीक है, देखिए 551 है ये 0.25, इसे 21 से काटो आप, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। देखिए दोस्त ये 21 से कट जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कट जाएगा, 21 से काटो इसे। देखो 21 दूना 42, बचा कितना है यहाँ पे, बचा है तुम्हारा देखिए 55 है ना, तो 3 13 बचा है, तेरा 31 हो गया, 131 हो गया ना, 21 सत्ते 21 पंचे 105 की छंगा 126। ठीक है, बचा कितना 5 बचा है, 5 के पीछे 52, ये हो जाएगा 52, 21 दूना 42 बचा 10, यानी कि 21 पंचे 105। ठीक है, ये तो बन गया है आपका, तो ये कट गया, हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के अंतराल में दो बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? देखिए प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, यहां पर देखिए कुछ भी नहीं करना है, दर देखिए कितना है 4% दर है हमारी, 4% दर को आप तोड़ोगे कितना आएगा 1/25। ध्यान देना ये 25 जो है ये क्या है मूलधन रहता है, ऊपर क्या रहता है ब्याज, दोनों को जोड़ो कितना हुआ 26, मिश्र धन कितना हुआ 26। एक बात याद रखना 26 से जो कट जाए भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर 26 से कटने वाले 2 मिल जाए तो 26 के वर्ग से काटना,
एक ही मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप 26 से ही चेक कर लो। देखिए 26 से कटने का मतलब क्या होता है, ये 26 से कटने का मतलब होता है 13 से कटे और 2 से कटे वो संख्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसे चेक करते हैं। देखिए 1352 जो है 13, देखो 2 से तो कट रहा है, 2 से पहले देख लीजिए कटने वाले कितने हैं। 2 से कटने वाला ऑप्शन ए ही है, बाकी तीनों नहीं कट रहे, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, ए। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टिक करो आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं। ठीक है भाई, इतना करते रहो तो मेरा भी थोड़ा मन लगा रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।